नमस्कार बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर है 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बेसिक समझा दिया था, क्वेश्चंस भी करा दिए थे। अब आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। ठीक है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, क्लास 12th है बच्चों हमारी। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों, पहला वाला एफ एक्स बराबर दे रखा है बच्चों e की पावर x माइनस 1 अपॉन लॉग 1 प्लस 2x if x is not equals to 0 and 7 if x is equals to 0। अब बेटा मैं आप लोगों को ये बता चुका था कि कोई भी फंक्शन हमारा बच्चों कंटिन्यूअस जब भी होगा तो उस समय आपका LHS, आपका RHS और आपका FA, ये तीनों के तीनों बच्चों क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। उस कंडीशन पे आप कह सकते हो कि फंक्शन हमारा बच्चों क्या है, दैट इज कंटिन्यूअस। ओके, तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। और बेटा कंटिन्यूटी किस पे चेक करते हैं, जहां पर हमारी डेफिनेशन क्या हो रही होती है, ब्रेक हो रही होती है। यहाँ नॉट इक्वल्स टू लगा हुआ है। नॉट इक्वल्स टू का मतलब ये है बच्चों कि यही फंक्शन को यूज करेंगे हम लोग LHS में भी और इसी फंक्शन को यूज करेंगे RHS में भी। गॉट इट। अब कुछ पर्टिकुलर ज्यादा कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका क्या निकालता हूँ, 0 पे निकाल लें, चेक द कंटिन्यूटी। यहाँ लिखते हैं बच्चों सॉल्यूशन, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू बच्चों 0। ठीक है, यहां पर 0 क्या करना बच्चों, तो मैंने यहां पर लिखा बच्चों LHS और लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। बच्चों फंक्शन क्या है हमारा, e की पावर x माइनस 1 अपॉन लॉग 1 प्लस 2x। ठीक है, अब अगर याद हो बच्चों आप लोगों को, मैंने आइडेंटिटी यहां पे लिखवाई है आप लोगों को पहले भी। आइडेंटिटी में मैंने लिखवाया था बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, बच्चों कितना होता है 1। ऐसी बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x दैट इज इक्वल टू बच्चों कितना होता है 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आइडेंटिटी हमारी लिमिट में हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुका है हम लोगों ने कि e की पावर में जो दे रखा है वो नीचे होना चाहिए, वो यहाँ होना चाहिए। 1 2 3 तीनों जगह सेम होगा तब जाके ये 1 होता है। ऐसे लॉग के अंदर x जो यहाँ पे एंगल दे रखा आपको वही यहाँ होना चाहिए, वही यहाँ होना चाहिए। जब तीनों जगह सेम होगा तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। गॉट इट। अब अगर यहाँ देखें आप, अगर मैं 0 पुट करता हूं तो बेटा ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी, e की पावर 0 दैट इज 1 1 माइनस 1 बच्चों कितना होगा 0। यहां रखूंगा 0 तो 1 आएगा, log 1 पे कितना होता है 0, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है दैट इज 0/0। अब बच्चों मैंने यहां पे क्या किया, तो मैंने सिंपल सा मैंने आइडेंटिटी को यूज करूंगा बच्चों में। यहां पर आप चाहें तो बच्चों यहां पे रामबाण वाला फॉर्मूला है 0 - h वाला, वो भी अप्लाई कर सकते हो। अब देखो बच्चों ने यहां पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। मैंने दोनों को लिमिट को अलग अलग डिवाइड कर दिया बच्चों। अब बच्चों इसको बनाना है 1, तो जो यहाँ दे रखा है आपका एंगल में, देखो यहाँ दे रखा था जो भी x वही नीचे होना चाहिए था। तो बच्चों 2x से डिवाइड किया, 2x से मल्टीप्लाई किया। इसको बनाना था 1 बच्चों, x से डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई किया। गॉट इट। ये आइडेंटिटी आपको बगल से लिखनी है कॉपी में, जब भी आप क्वेश्चन करोगे ये वाला तो साइड से लिख के चलना है। ठीक है बच्चों, बता दो इसको। अब इसके बाद देखिएगा बच्चों, अब आपका ये जो पोर्शन है बच्चों, यहाँ देखेंगे बच्चों x से x कैंसिल आउट, ये पोर्शन आपका बच्चों कितना हो गया 1। ऐसे बच्चों ये वाला पोर्शन भी आपका कितना हो गया 1। अब बचेगा कितना, ऊपर बचेगा 1 × 1, ऊपर इसका कुछ नहीं है, और नीचे बच्चों 1 × 2 दैट इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 1/2।
तो LHL को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमें रिजल्ट कितना मिल रहा है बच्चों, दैट इज 1/2। आप खुद देख लो, मैंने आपको बताया है कि कंटीन्यूअस फंक्शन होने के लिए LHL, RHL और FE, जीरो पे बच्चों वैल्यू कितनी है 7, इसकी LHL की वैल्यू कितनी निकल रही है 1/2, इक्वल है क्या, तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा ही नहीं। बस ये है कि मैं आपको लीगल प्रोसीजर दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से लिमिट निकाली जाती है, LHL RHL में कैसे कैसे हम लोग खेल सकते हैं। अगर बच्चों इसके लिए ये LHL निकला था, अगर मान लो बच्चों हम लोग RHL निकालते तो यहाँ जीरो पॉजिटिव हो जाता बच्चों, सारा प्रोसीजर वही रहता, ठीक है, ये बिल्कुल सेम डिट्टो वही चलता और आंसर बच्चों कितना आया था 1/2 आ जाता। देखो कोई चेंज किया मैंने, तो इस पे लेक्चर लेने का पर्पस भी यही था कि वहाँ पे कॉपी में क्या बहुत लिखना पड़ता है, यहाँ आपको सिंपल पॉजिटिव साइन लगाना पड़ा, LHL की RHL की, बाकी सारा प्रोसीजर क्या है बच्चों सेम, और RHL की बच्चों वैल्यू कितनी निकल रही है 1/2। तो अगला स्टेप, लास्ट स्टेप किसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, लास्ट स्टेप इसके अंदर हम लोग जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे बच्चों, सिंस LHL to RHL is not equals to FA, FA मतलब F0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे तीनों इक्वल होने चाहिए तब जाके फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू बच्चों 0, तो फंक्शन आपका 0 पे कंटीन्यूअस नहीं होगा। गॉट इट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था बच्चों हमारा, ठीक है बच्चों, सिंपल है। अगला क्वेश्चन करें बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें वो देखते हैं फटाफट, जितने इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों हमें sin 2x अपॉन sin 3x अपॉन tan 2x, यहाँ दे रखा बच्चों 3/2 एंड लॉग के अंदर 1 + 3x अपॉन e की पावर 2x - 1, x इज ग्रेटर देन 0, x इक्वल्स टू 0 एंड x इज लेस देन 0। ये बच्चों कंडीशन दे रखी है और आपसे पूछा गया चेक वेदर इट इज कंटीन्यूअस और नॉट। तो बेटा सिंपल सा है, यहाँ पे डेफिनेशन कहाँ ब्रेक हो रही है बच्चों, 0 पे ब्रेक हो रही है, तो कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, 0 पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले चेक द कंटिन्यूटी x इक्वल्स टू 0, तो बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं LHL, लिमिट x टेंड्स टू बच्चों 0 नेगेटिव, लेस देन 0 के लिए बच्चों फंक्शन कौन सा यूज करेंगे हम लोग, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज sin 3x अपॉन tan 2x। अब हमें यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। अब आप लोगों को आइडेंटिटी बच्चों पता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिटी बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको पता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, sin थीटा अपॉन थीटा बच्चों कितना होता है 1, एंड लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, tan थीटा अपॉन थीटा बच्चों कितना होता है 1, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इसको बना सकते हैं हम, कैसे बनाना बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, sin 3x डिवाइड बाय बच्चों 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे यहाँ पे लिमिट tan 2x डिवाइड बाय 2x इंटू 2x, ठीक है बच्चों। यहाँ देखेंगे ये कैंसिल आउट बच्चों। अब आपको बताया यहाँ पर sin थीटा अपॉन थीटा बच्चों कितना होता है 1, ये भी कितना होगा बच्चों 1, आपका आंसर यहाँ से कितना निकल के आएगा बच्चों, दैट इज 3/2। तो LHL को बच्चों सॉल्व किया है तो बच्चों हमारा आंसर कितना आ रहा है 3/2। गॉट इट, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को, से यस और नो, आइडेंटिटी समझ में आ गई। और जब भी आप क्वेश्चन करेंगे बगल से आइडेंटिटी लिखते हुए चलना है, ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो LHL की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई 3/2, 0 पे दे रखा है 3/2। अब निकालना बच्चों RHL, तो RHL चेक कर लेते हैं बच्चों। RHL बच्चों चेक करते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, बच्चों फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये वाला फंक्शन होगा, log 1 + 3x और होल डिवाइडेड बाय e की पावर 2x - 1। अब आपको ये पता है कि मैंने अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन लिखवाया था, log 1 + x अपॉन x दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड e की पावर x - 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1। e की पावर में जो दे रखा है वही नीचे होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे आइडेंटिटी आप लगा सकते हो, तो यहाँ मैंने आइडेंटिटी लगाई बच्चों 1 + 3x और यहाँ था बच्चों e की पावर 2x - 1। अब बच्चों इसको बनाना है 1, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, 3x से डिवाइड किया और 3x से बच्चों मल्टीप्लाई,
इसको बनाना है 1, तो जो पावर में दे रखा है e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो जो पावर में बच्चों वही इसी से डिवाइड करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाले x से बच्चों ये वाला x कट गया ना। ये बता मैंने क्यों काटा बच्चों, क्योंकि अगर ये x कटेगा नहीं तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म तो तब भी रहेगी, समझ रहे हो, इसलिए पहले मैंने इसको काट दिया। अब क्या होगा, ये पोर्शन 1 ये पोर्शन 1, आंसर आ गया 3/2। अगर इसको काटता नहीं मैं तो ये पोर्शन 1 ये पोर्शन 1, यहाँ 0 पुट करते तो ये भी 0 ये भी 0, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती, इसलिए बच्चों मैंने इसको पहले काट दिया। अब ये कितना हो गया बच्चों 1, ये भी पोर्शन कितना हो गया 1। अब आपका आंसर बच्चों कितना आ गया यहाँ पे 3/2। तो यहाँ से हम लोगों ने एक चीज चेक करी बच्चों कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने RHL निकाला 3/2, FA 3/2, LHL निकाला दैट इज इक्वल टू 3/2। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके LHL, RHL और FA ये सभी के सभी LHL, RHL और F0 ये all are equal, therefore function is continuous at x equals to बच्चों किस पे 0 पे। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा किस पे 0 पे कंटिन्यूस होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, हटा दो इसको, सिंपल है। तो हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि चेक डिस्कस करनी होती है कंटिन्यूटी, और दूसरे में बच्चों क्या करना होता है के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, A B C इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब बोला जाता है इनकी वैल्यू क्या होगी, कि के की वैल्यू क्या होगी कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाए। तो अब वो वाले क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हटा दो इसको, सिंपल है। मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत होती है तो फिर आप पर्टिकुलर क्या है कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 वाला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है fx बराबर दे रखा है बच्चों log 1 प्लस ax माइनस का log 1 माइनस bx अपॉन x, ये k x इक्वल्स टू 0, और ये कंडीशन क्या दे रखी है बच्चों x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपसे बोला गया है सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू बच्चों क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आप लोग करिएगा। सिंपल सा बच्चों, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों, मैं यहाँ से चालू करता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा। सबसे पहली लाइन क्या लिखूंगा बच्चों, एज इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो LHL इज इक्वल्स टू बच्चों RHL इज इक्वल्स टू बच्चों F0। ये तीनों के तीनों इक्वल होंगे बच्चों, LHL, RHL और F0 इन तीनों की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। अब देखो मेरे पास तो बोर्ड कम है तो मैं एक साथ तो लेके चल नहीं सकता, तो मैं आपको पहले LHL निकालता हूँ फिर RHL निकालता हूँ। ओके, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखा LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। ठीक है, फंक्शन क्या था बच्चों आपका log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx एंड होल डिवाइडेड बाय बच्चों x। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को, मैंने कहा था जहां पे नॉट इक्वल्स टू लगा हो मतलब यही वाला फंक्शन बच्चों आपका LHL में भी काम करेगा, यही वाला फंक्शन बच्चों आपका किस में काम करेगा, RHL में भी काम करेगा। अब जब मैंने इसके लिए LHL निकालना, अब एक चीज देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों को अलग डिवाइड कर दिया बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू बच्चों 0 नेगेटिव। तो यहाँ देखेंगे बच्चों तो log 1 प्लस ax अपॉन x माइनस log 1 माइनस bx अपॉन x। ठीक है, अब देखना एक बार में कितने क्वेश्चन होते हैं हमारे। देखो अब मैंने क्या किया, आप लोगों ने बच्चों एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है लिमिट के अंदर, ये प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, सिंपल वही है, एक तरीके ही है। लिमिट x टेंड्स टू बच्चों a दे रखा हो, फंक्शन दे रखा हो fx प्लस gx, इस तरीके से। तो लिमिट क्या होती है, दोनों पे अलग अलग डिवाइड हो जाती है। लिमिट x टेंड्स टू a fx अलग हो जाता है बच्चों, और लिमिट x टेंड्स टू a gx अलग हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता। तो इस प्रॉपर्टी अगर प्लस साइन दे रखा तो प्लस के लिए, माइनस दे रखा तो बच्चों माइनस के लिए, तो दोनों पे लिमिट अलग अलग ब्रेक हो जाती है। तो वही मैंने क्या करा, यहाँ प्रॉपर्टी बच्चों मैंने अप्लाई करी। हटा दो इसको, आप साइड से लिख लेना, क्योंकि ताकि आप कल को बाद में रिवीजन करो तो आपको फटाफट समझ में आ जाए कि हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी वहां पे क्या करी है, अप्लाई करी है। ठीक है,
मेरे पास तो स्पेस कम है, तो बच्चों ने यहाँ पे क्या किया, अगले स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव log 1 प्लस ए एक्स अपॉन एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और 1 प्लस नहीं बच्चों 1 माइनस बी एक्स और होल डिवाइडेड बाय बच्चों एक्स। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक? लॉग तो लगाया नहीं है भाई। अब ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होता है बच्चों 1। अब यहाँ पे x के साथ बच्चों क्या आ रहा है a, तो मैंने यहाँ पर क्या किया a से डिवाइड किया और a से बच्चों मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, ये जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है मैं आपको किससे दिखाता हूँ, दूसरे वाले मार्कर से दिखाता हूँ। तो यहाँ बच्चों मैंने a से डिवाइड किया, a से क्या कर दिया बच्चों मल्टीप्लाई, क्योंकि जो एंगल दे रखा है वही होना चाहिए नीचे। अब यहाँ पे अगर बात करें बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो log यहाँ 1 प्लस तो दिख नहीं रहा है बच्चों, यहाँ दिख रहा है 1 माइनस। तो हम एक काम कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर बच्चों मैं यहाँ पर इस माइनस साइन को अंदर ले आऊँ बच्चों, तो बाहर आ जाएगा प्लस और अंदर कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का बी एक्स, ये तो हो गया। तो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, अब x के साथ कोफिशिएंट क्या जुड़ा हुआ है बच्चों माइनस बी, तो माइनस बी से बच्चों डिवाइड किया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस इधर लगेगा हमारा, और यहाँ पर माइनस बी से बच्चों ने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। पहला स्टेप बच्चों ने यहाँ पे क्या किया, log 1 प्लस वाली 1 प्लस एक्स वाली आइडेंटिटी पढ़ी है, अच्छे से कर देते हैं इसको, थोड़ा सा डिस्प्यूट टाइप का हो रहा है ये। मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों, मैंने लिखा यहाँ पे लिमिट चल रही थी x टेंड्स टू 0 नेगेटिव log 1 प्लस, ये जो माइनस है बच्चों इसको मैं अंदर ले गया। अब ये ऐसा हो गया क्योंकि हम लोगों ने जो आइडेंटिटी पढ़ी है वो पढ़ी है log 1 प्लस एक्स वाली, यहाँ 1 प्लस एक्स तो बन नहीं रहा था, 1 माइनस एक्स बनना था, तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया और ये माइनस बी को अंदर ले गया। अब x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों माइनस बी, तो जो कोफिशिएंट यहाँ पर है वही कोफिशिएंट नीचे होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया इससे डिवाइड कर दिया और माइनस बी से बच्चों क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत बच्चों किसी को भी? अब आप देखो सिंपल सा, अब आपका ये जो पोर्शन है बच्चों कितना हो जाएगा 1, ऐसे बच्चों आपका ये जो पोर्शन है बच्चों ये भी कितना हो जाएगा 1, यहाँ क्या बचेगा दैट इज a और यहाँ पे माइनस, ये क्या बच्चों माइनस बी, तो नेगेटिव नेगेटिव बच्चों क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो यहाँ पे जब आप LHS सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा बच्चों a प्लस बी आएगा। थोड़ा सा हल्का सा हेडिंग हो सकता है आपको इधर, तो मैं फिर से समझा देता हूँ। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स वाली आइडेंटिटी थी, यहाँ प्लस वाला था पोर्शन आ नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया नेगेटिव वाले साइन को अंदर ले गया, तो माइनस का मैंने अंदर ले लिया तो यहाँ प्लस हो गया बच्चों। अब x का कोफिशिएंट है माइनस बी, तो मैंने माइनस से डिवाइड कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स कितना होता है बच्चों 1, ये पूरी आइडेंटिटी कितनी हो गई 1, बाहर क्या बचेगा बच्चों माइनस बी, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव बच्चों कितना हो गया प्लस हो गया। गॉट इट? किसी को कोई डाउट किसी बच्चे को भी नहीं है? ये बच्चों मैंने निकाला था LHS। अब देखो मुझे यहाँ पर ज़्यादा कार्यक्रम नहीं करना पड़ेगा RHL के केस में। अब जब मैं RHL लिखूंगा यहाँ पर, तो यहाँ 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस, जहाँ जहाँ 0 नेगेटिव था बच्चों सब जगह 0 पॉजिटिव, और सेम फंक्शन बच्चों ये यूज होगा। तो वही प्रोसीजर डिवाइड डिवाइड डिवाइड, सेम प्रोसीजर जो यहाँ पे अप्लाई किया था बिल्कुल वही होगा, और RHL की वैल्यू बच्चों आपकी कितनी आएगी दैट इज a प्लस बी। तो यहाँ से आप लोगों से बोला गया था फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, आपका LHL भी आ गया, आपका RHL दोनों के दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं बच्चों a प्लस बी की। हटा दो बच्चों इसको, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता एक LHL में थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा वो भी इस पोर्शन में, और बिल्कुल RHL के लिए बस 0 पॉजिटिव लगा दो, बाकी सारा कार्यक्रम बिल्कुल क्या है सेम, और कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा बच्चों, मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा इस जैसा। अच्छा एक चीज मैं अभी देखना आप लोगों से भी पूछूंगा मैं इस चीज को, x के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट क्या था बच्चों a, x के साथ कोफिशिएंट क्या था बच्चों यहाँ पे माइनस का b, ठीक था, x के साथ कोफिशिएंट क्या था a, यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट क्या बच्चों माइनस b, तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा था बच्चों, इसका रिजल्ट आ रहा था a प्लस बी, यही आ रहा था, ठीक। अब बच्चों देखो हम लोग को पता है फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, तो LHL
इक्वल्स टू बच्चों RHL इज इक्वल्स टू F0। LHL में बच्चों a प्लस बी आ गया, ये भी बच्चों a प्लस बी आ गया, ये बच्चों k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी बच्चों, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है कि a प्लस बी बराबर k। तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, a प्लस बी। तो याद रखिएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो बच्चों तो आपका आंसर हमेशा k की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस बी आएगी। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप लोग फटाफट तोते की तरह खुद ही बोल पड़ोगे कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए, k की वैल्यू सर ये आएगी। अब घबराओगे नहीं इस क्वेश्चन को लेके। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बच्चों। तो वो क्वेश्चन था क्या बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। वो क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों 4। और मुझे पता आप लोग खुद कर लोगे। ये बच्चों क्वेश्चन, log 1 plus 3x minus log 1 minus 2x और होल डिवाइडेड बाय x when x is not equals to 0, x equals to 0 का वैल्यू k। तो आपसे पूछा गया है कंटीन्यूअस फंक्शन होने के लिए k की वैल्यू क्या होगी। और मैंने अभी आपको बताया a की जगह ले लिया है 3 ने और b की जगह ले लिया बच्चों -2 ने, यही तो है। तो आपको बताया कि पर्टिकुलर यहाँ पर b की जगह आ गया 2, a की जगह आ गया 3। आपको पता है अभी हम लोगों ने रिजल्ट निकाला था बच्चों, इसका रिजल्ट किस तरह हो रहा था बच्चों, a प्लस b के। तो इधर भी k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 5। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जैसे मैंने कराया है डायरेक्ट मत लिख देना, LHL निकालना, RHL निकालना, FA तीनों को इक्वल करके बताना, ठीक है बच्चों। तो ये आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। कल को क्वेश्चन चेंज होके इस तरीके से आ सकता है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन ये रहेगा। गॉट इट, इसको कर लेंगे, से यस और नो। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन होता है यहाँ पर a और b होता है, बाद में a और b की जगह कुछ और चेंज कर दो, कल को हो सकता है यहाँ पे 5 हो जाए, यहाँ पे 4 हो जाए, 5 + 4 9 हो गया आंसर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग फटाफट अप्रोच लगा सकते हो कि इसका आंसर 5 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 9 आएगा। इस केस में हमारा आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। अगला क्वेश्चन करें बच्चों, सारे क्वेश्चन कराने बच्चों और हमें इससे खत्म हो फटाफट। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5वां, फंक्शन क्या दे रखा है बच्चों, फंक्शन दे रखा है आपको 1 - cos 4x एंड होल डिवाइडेड बाय बच्चों x²। और व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे बच्चों वैल्यू दे रखी है k, और ये दे रखा है बच्चों √x अपॉन रूट के अंदर 16 + √x माइनस का 4। ठीक है बच्चों, since the function is continuous at x equals to 0, then find out the value of k for which the function is continuous। आपको पता है यहाँ पर कि कंटिन्यूस दे रखा है तो LHL, RHL और FA तीनों इक्वल होंगे। अब आप किसी भी तरीके से पहुंच जाओ, LHL के थ्रू पहुंचो, RHL के थ्रू पहुंचो, आपको आंसर सेम मिलेगा, आंसर वैरी नहीं करेगा। वैरी कर जाए मतलब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो k की वैल्यू वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। मैं आपको क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ, अगर याद हो आपको क्वेश्चन पर x अपॉन मॉडुलस x + 2x² याद आया कुछ, वहां पे k की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे बच्चों, स्टार्टिंग होगी एज इट इज कंटिन्यूअस एट x = 0, तो LHL इज इक्वल्स टू बच्चों RHL इज इक्वल्स टू बच्चों F0। ये तीनों के तीनों क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे ना। इसके बाद बच्चों क्या करना है आपने को, इसके बाद बच्चों हम लोग LHL निकालेंगे बच्चों। LHL में क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव लेस देन 0 के लिए बच्चों फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये वाला 1 - cos 4x अपॉन बच्चों x²। अब बच्चों अगर आपको आइडेंटिटी याद हो, फॉर्मूला याद है बच्चों आप लोगों को, मैं लिख देता हूँ बच्चों 1 - cos थीटा। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को मैंने फॉर्मूला पढ़ाए, 1 - cos थीटा इज 2 sin² θ/2 एंड 1 + cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos² θ/2। जितना एंगल दे रखा होता है उसका हाफ हो जाता है। याद आया कुछ, बोलो भाई। 1 - cos कितना होता है, 2 sin² θ/2। सब बगल से जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अपनी कॉपी में जब नोट डाउन करोगे तो इसको बॉक्स में बना के लिख लेना। उसके बाद अगला स्टेप यहाँ पे क्या होगा, अगला स्टेप बच्चों ये होगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1 - cos थीटा दैट इज 2 sin²। 4x का बच्चों आधा कितना होगा 2x,
एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव 2 बच्चों ने बाहर लिखा, इसको बच्चों ने ऐसे लिख दिया sin 2x अपॉन x का होल स्क्वायर। ये भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, आपको बताना है यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू sin थीटा का बच्चों होल स्क्वायर लिख देते हैं, लिखते थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सब चीजें मैंने आपको क्लियर करी हैं, याद आया कि नहीं आया? तो कल को sin स्क्वायर 2x से बच्चों मैं लिखता हूँ sin 2x का होल स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर है तो इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया कंप्लीट का होल का स्क्वायर। अब आपको ये पता है बच्चों कि sin थीटा अपॉन थीटा विच इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है, यही होता है कि नहीं होता? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1। अब यहाँ पे थीटा की जगह बच्चों है 2x, अब यहाँ पे तो नहीं है नीचे, तो क्या करना पड़ेगा आपको? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है, सब लोग करना पड़ेगा ना, क्योंकि नीचे तो x था, नीचे 2 नहीं था, तो जो एंगल यहाँ दे रखा है वही एंगल नीचे चाहिए हमें, तो यहाँ पे 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 से मैंने क्या कर दिया बच्चों? मल्टीप्लाई कर दिया। गॉट इट? अब उसके बाद का स्टेप क्या होगा? अब यहाँ पे देखो यार, ये वाला 2 तो बच्चों बाहर ही था, यहाँ पे ये 2 है, ये पूरा पोर्शन हो गया 1, 2 का बच्चों स्क्वायर 4, 4 2 जब बच्चों कितना हो गया 8, तो LHS की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आ गई? दैट इज इक्वल्स टू 8। अभी एक डिक्टो ऐसी क्वेश्चन होगा इसके जैसा ही, वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। बेटा ये क्वेश्चन हमारा CBSE बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है? तो इसका आंसर बच्चों कितना आ गया? LHS की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल्स टू 8, ठीक है? हटा दो इसको, फॉर्मूले याद होने चाहिए बिल्कुल कंसिस्टेंट तरीके से। आप फॉर्मूले याद नहीं हो रहे भाई साहब, आप कुछ नहीं कर सकते फिर आगे चल के। अब बच्चों बात करते हैं RHS वाले केस में। RHS वाला केस कैसे करना है वो देखो। RHS मैंने लिखा बच्चों यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहाँ लिखा बच्चों रूट x और नीचे लिखा बच्चों रूट के अंदर 16 प्लस रूट x माइनस का 4। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताऊँ, कभी भी रूट वाला क्वेश्चन आपको दिख जाए, आप बेरा सोचे समझे रेशनलाइज कर दो, खत्म। कैसा भी क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल परास्त हो जाएगा आपसे। ये भी रूट दिख रहा है आप लोगों को, तो सिंपल क्या करना है आपको? रेशनलाइज करना है, बस कुछ नहीं सोचना, आंख बंद करके रेशनलाइज कर दो, ये क्वेश्चन अपने आप समाप्त हो जाएगा। मैं पानी पीना तो सॉल्व भी कर सकते हो, चलाओ आप। गर्मी बहुत हो रही है बच्चों, पानी पीते रहो, खून पीने की जगह पानी पियो, ठीक है? उससे दोनों तंदुरुस्त रहेंगे, मैं और आप। इसको रेशनलाइज करना है बच्चों। रेशनलाइज करने का तरीका क्या है बच्चों? यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ, एक पोर्शन ये रहा बच्चों, दूसरा ये रहा, इनके बीच में साइन क्या है बच्चों? नेगेटिव। मैंने मल्टीप्लाई किया तो रूट के अंदर 16 प्लस रूट एक्स और प्लस 4, और रूट के अंदर 16 प्लस रूट एक्स और प्लस 4। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस साइन को है ना, रूट को यहीं तक छोड़ देते हैं ऐसे। बेटा रूट पूरे पे है, यहाँ तक है, ठीक है? इसको रेशनलाइज कर दिया बच्चों, तो सिंपल आंख बंद करके रूट दिख जाए तो रेशनलाइज करना है। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? रेशनलाइज करने की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों? क्योंकि अगर आप 0 पुट करते तो 0/0 वाली फॉर्म बननी है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो आप इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते थे। अब देखो ना ऊपर रूट एक्स, रूट के अंदर 16 प्लस रूट एक्स प्लस का 4, a माइनस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बच्चों कितना होता है? दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही होता है। तो जब मैं बेटा इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ से रूट हट जाएगा और दूसरे वाले पे स्क्वायर आ जाएगा। और बच्चों 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर भी होता है 16। बोलो यस और नो। इस 16 से ये 16 क्या हो गया? धराशायी हो गया बच्चों, बोलो यस और नो। अरे मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 से 16 क्या होगा?
कैंसिल आउट। अब अगला स्टेप बच्चों क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। हम अपना जो भी कार्यक्रम होता है बच्चों तब तक करते रहते हैं जब तक हमारी इनडिटरमिनेंट फॉर्म हट नहीं जाती। और इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, अलजेब्रिक मेथड है, आइडेंटिटी है, देन सब्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ देखो बच्चों, रूट से रूट क्या हुआ बच्चों, कैंसिल आउट। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही बच्चों, नाउ पुट टेकिंग लिमिट। अब लिमिट पुट कर दो बच्चों, 16 प्लस रूट के अंदर 0 प्लस 4। 16 0 का रूट तो 0 ही होता है, 16 है, 16 का रूट बच्चों 4 एंड 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया 8। तो RHL की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, 8 आ रही है। अब क्वेश्चन इतने अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए, याद नहीं होना चाहिए, इतने अच्छी तरीके से आप लोगों के द्वारा करा हुआ होना चाहिए कि आपको आंसर भी याद हो कि इसका आंसर भैया 8 आता है सर, ठीक है। अब लास्ट स्टेप बच्चों क्या होगा, RHL भी निकाल लिया आप लोगों ने, LHL भी निकाल लिया बच्चों। लास्ट जो कंडीशन थी आपकी कि LHL इज इक्वल टू बच्चों RHL इज इक्वल टू बच्चों F0, ये तीनों के तीनों इक्वल थे, ये भी 8, ये भी 8 और ये K। तो इट इम्प्लाइज बच्चों K की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 8 होगी। और ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, खत्म। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत बार CBSE बोर्ड में पूछा गया है और बहुत चाहिए भी है CBSE बोर्ड का। तो मैं आप चाहता हूँ कि इस चाहिए को आप भी अपना दें यार, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5वां खत्म हुआ हमारा। एंड क्वेश्चन नंबर 6वां है जो कि आपके लिए होमवर्क है बच्चों। वो क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे 1 माइनस कॉस 10x अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है बच्चों 625 प्लस रूट एक्स माइनस 25, ठीक है बच्चों। 1 माइनस कॉस 10x अपॉन एक्स स्क्वायर की रूट एक्स अपॉन रूट के अंदर 625 प्लस रूट एक्स माइनस 25। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, बिल्कुल डिट्टो सेम पैटर्न यही वाला है, इसके जैसे ही करना है और ये क्वेश्चन आपको आंसर बताना है मुझे। कोई दिक्कत किसी को नहीं, पक्का, ठीक है। और इसका आंसर कितना आएगा, की वैल्यू आएगी 50, ठीक है। निकाल लेना, फिर भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, बता देंगे। बता दूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। आगे बात करते हैं बच्चों और क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन और बता दिए बच्चों यहाँ तक, ठीक है। 6 क्वेश्चन खत्म हो गए बच्चों। इसके बाद सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास, टेंशन मत लीजिए आप। क्वेश्चन क्या क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर बच्चों 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रखा है, f(x) बराबर बच्चों साइन a प्लस 1x प्लस साइन x एंड होल डिवाइडेड बाय x, और ये c, और ये दे रखा बच्चों रूट के अंदर x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस का रूट x एंड होल डिवाइडेड बाय बी एक्स की पावर 3/2 एंड x इज ग्रेटर देन 0, x इक्वल्स टू 0 एंड x इज लेस देन 0, ठीक है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों a, c और ये रहा b। आपको a, b, c की बच्चों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बहुत सारों की तो रूट क्या है, साथ छोड़ जाती है उनका, जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं वो लोग तो उनका अंदर की रूट क्या हो जाती है, बाहर निकल के आ जाती है, ठीक है। बट घबराना नहीं है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। क्यों नहीं होगा भाई, जब हम करने बैठे हुए हैं तो क्वेश्चन क्यों नहीं होगा। सबसे पहली लाइन बच्चों यहाँ पे लिख दूँ, ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है मुझे, एज इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 then LHL is equals to RHL is equals to बच्चों F0, ये तीनों के तीनों इक्वल होंगे। चलो चालू कर देता हूँ मैं आपको, सबसे पहले चालू करता हूँ मैं किससे, LHL से चालू करता हूँ, सबसे बाद में देखो RHL, उसका रीजन है ये बताऊँगा। चैप्टर बता रहा है 12th क्लास का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लीजिए भाई LHL की बच्चों बात करते हैं, लिमिट आ गया x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक है। क्या क्वेश्चन है बच्चों, साइन a प्लस 1x प्लस साइन x अपॉन बच्चों x। अब साइन जब भी दिखता है मुझे सिंपल साइन x अपॉन x बराबर आता है 1, ये याद आता है बच्चों। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन a प्लस 1x अपॉन x साइन x अपॉन x। बच्चों ये तो 1 हो जाएगा, बोलो हो, बोलो हाँ।
ये नहीं होगा 1। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा सा दूरी बढ़ा देते हैं इसकी। ठीक है, दोनों पे लिमिट अलग अलग ब्रेक कर दी, दोनों को अलग अलग x से डिवाइड कर दिया। अब पर्टिकुलर साइन एक्स अपॉन एक्स तो बच्चों 1 होता है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। बट यहाँ पे एंगल में अगर देखा तो x के साथ बच्चों क्या लगा हुआ है a+1, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया a+1 का मल्टीप्लाई कर दिया और a+1 का बच्चों डिवाइड कर दिया। अब राइट नाउ अब क्या होगा बच्चों, अब ये कंडीशन बच्चों कितनी हो गई 1। अब आपका रिजल्ट क्या आएगा 1 इंटू a+1 और ये बच्चों कितना होता है 1। तो यहाँ से बच्चों का रिजल्ट क्या निकल के आ गया आपका a+2। कोई डाउट किसी को? बोलो प्यारे बच्चों। धमाकेदार से क्वेश्चन दिख रहा होगा बट बहुत जल्दी सॉल्व होगा ये। सबसे पहले क्या किया, दोनों तरीके से हम लोगों ने x को डिवाइड कर दिया, दोनों पे लिमिट अलग कर दी। यहाँ तो कोई टेंशन थी नहीं क्योंकि sin x अपॉन x तो 1 ही होता है। बट यहाँ पे एंगल था बच्चों a+1, तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे जो एंगल था वही एंगल नीचे चाहिए x के साथ, तो x के साथ a+1 को मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम यानी कि कंडीशन को मेंटेन करते हुए। अब ये पोर्शन पूरा हो गया 1, यहाँ बचेगा a+1 बच्चों कितना हो गया a+2। तो LHS की बच्चों वैल्यू आ रही है a+2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ बच्चों RHS। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन करना है। RHS की बच्चों बात करूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन के अंदर रखा बच्चों x प्लस bx² माइनस का रूट x और होल डिवाइडेड बाय bx की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, अब मुझे थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी जाएगा। क्वेश्चन ऑलरेडी डाउन है आपके पास, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलिए अब बच्चे एक चीज देखो, मैंने आप लोगों से अभी पिछला क्वेश्चन मैंने आपको कराया है और मैंने उसमें आपको क्या बोला है कि कभी भी आपको रूट दिख जाए आपको बिना सोचे समझे क्या करना है, सिंपल रेशनलाइज कर देना, क्वेश्चन समाप्त। यहाँ भी क्या करना है आपको, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करेंगे बच्चों तो यहाँ पर रूट के अंदर x प्लस bx² जो साइन था उसका जस्ट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे बच्चों क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। से यस और नो बच्चों। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी कितना हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर करेंगे बच्चों, रूट ले आएगा यहाँ से रूट हट गया, यहाँ करूँगा तो बच्चों इसका भी रूट हट गया और नीचे लिखा हुआ है bx की पावर 3/2 और यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों x प्लस bx² और प्लस का रूट x। इसमें एक स्टेप पहले भी कर सकते थे हम लोग बट मैंने वो किया नहीं बच्चों। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखिए बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया। अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव bx² अपॉन bx की पावर 3/2। अगर बच्चों इन दोनों में देखा जाए, इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, x है। ठीक है, ये नोट करिए बच्चों, यहाँ तक हो गया। रन इसको क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है तो स्पेस गिरेगा, इसको ला दूं। चलिए भाई, तो रूट का कभी भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको समझ में आ रहा है सिंपल क्या करना है बच्चों, रेशनलाइज करना है, खत्म। इसकी बात करते हैं बच्चों, अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ऊपर कितना है बच्चों bx² और ये bx की पावर 3/2। अब बच्चों अगर मैं इस x को बाहर निकालूंगा तो रूट लगा हुआ है, अब आप दिख रहा होगा ये रूट बाहर आ जाएगा। ये एक तरीके से ऐसे देख लो, अगर रूट के अंदर 2 × 3 लिखा है बच्चों तो ऐसे लिख सकते हैं √2 × √3। बोलो यस और नो, तब भी तो बात एक ही है। अब कल को अगर ऐसे लिखा हो x × 1 प्लस bx² तो आप इसको अलग कर सकते हैं ना, √x × रूट के अंदर 1 प्लस bx²। सेम प्रोसीजर बच्चों ने यहाँ भी अप्लाई किया, √x × रूट के अंदर 1 प्लस bx और प्लस √x। ठीक है, अब बच्चों एक चीज देखो,
इन दोनों के अंदर ये कॉमन है, मैंने यहाँ पे क्या किया बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी एक्स की पावर 3/2 इंटू रूट एक्स बच्चों बाहर आ गए, अंदर क्या बचेगा रूट के अंदर 1 प्लस बी एक्स और प्लस 1। अब आप जानते हो x की पावर 3/2, रूट एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ये रूट एक्स का मतलब होता है बच्चों x की पावर 1/2, यही मतलब होता है। और लिमिट कितना चल रहा है बच्चों, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, बी एक्स स्क्वायर, दोनों का बच्चों बेस सेम है, पावर जब भी क्या होता है बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में होते हैं, पावर ऐड होती है 3/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो नीचे बच्चों कितना हो गया बी एक्स स्क्वायर। तो बस मेन स्टेप ये था, यहाँ से कॉमन निकालना था और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। बहुतों को बहुत बड़ा बड़ा सा दिखता है क्वेश्चन, जबकि इसके अंदर कोई दमदारी नहीं है। अब ये जैसे कट गया वैसे ये इनडिटरमिनेट फॉर्म से हट गया, और जैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म से हट गया तो हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी बच्चों, रूट के अंदर b इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1 एंड विच इज इक्वल्स टू बच्चों 1/2। अब इसकी सबसे खूबसूरत चीज जो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, इस क्वेश्चन में इनिशियल में क्या चल रहा था बच्चों, b चल रहा था, लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों उसमें b आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। आपकी यहाँ पे b की वैल्यू कुछ भी होती, कल वो 7 होती बच्चों कट जाती, 1000 होती कट जाती, 1 लाख होती तब भी कट जाती। तो ये क्वेश्चन की जो कंटिन्यूटी है वो b पे डिपेंड ही नहीं कर रही, तो b कैन बी एनी रियल नंबर। इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर b की हमारी क्या है, पर्टिकुलर b तो कुछ बच ही नहीं रहा, वो तो कट ही जाता है। तो b का नंबर अगर नेगेटिव का होगा, पॉजिटिव होगा, कोई भी नंबर होगा तो वो हमारी कंटिन्यूटी को कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए b की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो b कैन बी एनी रियल नंबर, समझ रहे हो, b कैन बी बच्चों क्या हो गया एनी रियल नंबर। तो RHL आपका 1/2 आ गया। अब देखो लास्ट स्टेप बच्चों हमारा क्या होता है, हमें a b और c की बच्चों वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि नहीं करनी थी, से यस और नो बच्चों, प्यारे बच्चों करनी थी। तो सिंस LHL इज इक्वल टू बच्चों RHL इज इक्वल टू बच्चों F0, यही था F0C था, RHL 1/2 आया और ये आया था बच्चों a+2। तो यहाँ से सिंपल सा देखो, आप लोग देख ही रहे हो, a+2 बराबर हो गया 1/2, a बराबर 1/2 माइनस 2, a बराबर 1 माइनस 4/2 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 3/2। a की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई माइनस का 3/2। c कंपेयर कर दोगे यहाँ से बच्चों, तो c बराबर कितना हो गया 1/2, a भी आ गया c भी आ गया, और b क्या होगा बच्चों, b कैन बी एनी रियल नंबर, क्योंकि b पे तो पर्टिकुलर हमारी कंटिन्यूटी कट ही जाता है, तो वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार उम्दा क्वेश्चन है बच्चों, ये अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं बोलते बच्चों क्या हाथ टच करके जल जाओगे, दैट इज हॉट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन किसमें आते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों की डिमांड पे। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए बच्चों, 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, ये क्वेश्चन चलो मैं करा ही देता हूँ, हटा ये देखो बच्चों, कर लेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के की बच्चों वैल्यू फाइंड आउट करें। मैं आपको करा देता हूँ, सिंपल एज इट इज कंटिन्यूअस बच्चों, मैं LHL निकालता हूँ बच्चों डायरेक्ट, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू बच्चों 0 नेगेटिव 1 माइनस कॉस kx अपॉन x साइन x। अब बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था 1 माइनस कॉस थीटा बच्चों कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, ये वो आइडेंटिटी है जिसमें एंगल हाफ होते हैं। अगर 1 माइनस कॉस इसकी जगह बच्चों x होता kx होता, तो यहाँ क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, जो एंगल बच्चों वही आएगा, उसकी डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही तो होगा। तो 1 माइनस कॉस kx की जगह बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज 2 साइन स्क्वायर बच्चों kx अपॉन 2 एंड नीचे कितना है बच्चों x साइन x। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी आप साइन थीटा देखते हो तो सिंपल सा लिमिट वाले क्वेश्चंस के अंदर हमारा क्या आता है, साइन थीटा अपॉन थीटा कितना होता है बच्चों 1, यही होता है कि नहीं होता, सही है सब लोग, बिल्कुल होता है सर। सॉल्व करना है इसको आगे जरा,
अब देखो यार, मैं आपको समझ रहा 2 तो बच्चों ने नहीं लिखा, इसको लिखा बच्चों ने kx/2, ठीक है, यहाँ x sin x, ठीक है। अब आपको पता है कि मतलब इसको बनाना है 1, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को और बड़ा कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे इसका जो एंगल है kx/2 उससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, और डिवाइड करूंगा तो फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। यहाँ sin x था बच्चों, तो x से डिवाइड करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है सब लोग। sin थीटा अपॉन थीटा बच्चों कितना होता है, 1 होता है। यहाँ एंगल था kx/2, तो kx/2 से डिवाइड, kx/2 से मल्टीप्लाई, यहाँ एंगल था x, तो x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई। अब देखो इसकी खूबसूरती दिखाता हूँ आपको, अगला स्टेप जो होगा बच्चों वो क्या होगा। मैं एक ही पार्ट से आंसर निकाल दूंगा, आप लोग दोनों में सेम ही प्रोसीजर है, वहाँ 0 पॉजिटिव करना होगा, बाकी तो कुछ भी नहीं करना, आइडेंटिटी के साथ खेलना है हम लोग। 0 नेगेटिव बच्चों है ना, ये 2 था बच्चों, और ये हो गया बच्चों sin kx/2 अपॉन kx/2, इस पूरे का बच्चों होल स्क्वायर। इस kx/2 को बच्चों बाहर निकाल के आऊंगा तो कितना आएगा, k²x²/4, बोले यही आएगा। नीचे कितना था बच्चों, sin x/x, ये x और बच्चों ये x कितना हो जाएगा, x²। अब यहाँ से अगर आप देखो बच्चों x² से x² क्या हुआ, खत्म कट, से सब लोग कर गया। ये पोर्शन आपका कितना हो जाएगा बच्चों, मैं ये इस तरीके से दिखा रहा हूँ, आपको कॉपी में ऐसे नहीं दिखा रहा, ये समझाने पर्पज से बच्चों। ये पोर्शन आपका बच्चों कितना हो गया 1, ऊपर बचेगा 2 × k²/4, यहाँ से काटोगे बच्चों तो k²/2, ये बच्चों वैल्यू आ गई इसकी। यहाँ से आप LHL निकालो चाहे RHL निकालो, बात एक ही है, k²/2 ही आएगा। हटा दो बच्चों इसको। मेन स्टेप बच्चों यही था बस, जहाँ पे आपको डिवाइड करके 1 बनाना था, बस वही मेन स्टेप है इसका, बाकी आपको फोकस वहीं पे करना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मैं आपको बताऊँ। तो सेम LHL जो निकला वही निकलेगा बच्चों, RHL निकाल लोगे ना RHL, बस 0 पॉजिटिव तो करना है, बाकी तो सेम प्रोसीजर होगा। तो एज सबसे अच्छी लाइन, एज इट इज कंटिन्यूअस एट x = 0, LHL = बच्चों RHL = बच्चों f0, ये भी आ गया 1/2, नहीं k²/2, ये भी k²/2, ये बच्चों 1/2, which implies k²/2 बराबर होगा बच्चों 1/2, 2 से 2 बच्चों कट गया, k²/1 हो गया, k की वैल्यू बच्चों हुई +-1, एंड दिस इज द आंसर। तो बच्चों इसका आंसर जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा बच्चों, आंसर निकल के आएगा k की वैल्यू आएगी बच्चों +-1। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, ऐसा कोई दमदार क्वेश्चन नहीं था। आप कराते हैं थोड़े से दमदार क्वेश्चन, ठीक है। हटा दो बच्चों इसको, इसमें मैंने RHL निकाला था, RHL भी निकाल लीजिएगा आप लोग, मन है आपका, बाकी का मन मौजी हो, जो करना है वही करोगे। अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग खुद ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। पेपर में है इन्हीं क्वेश्चनों में से बचेगा, इससे ऊपर नहीं जाएंगे कोई भी क्वेश्चन, लगा लो शर्त। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा गया ए और बी की बच्चों क्या करो, वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ जरा। चालू करें प्रोसीजर। अब यहाँ पे डेफिनेशन ब्रेक हो रही है π/2 पे। सबसे सिंपल, एज इट इज अ कंटीन्यूअस एट x = π/2, तो LHL = RHL = ऐसे। सबसे पहले मैं सिंपल डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना, टाइम भूलना मत। सबसे पहले बच्चों में यहाँ पे निकाल लो LHL, लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव। ठीक है बच्चों, क्या दे रखा है 1 - sin³ अपॉन 3 cos² x। अब आप खुद सोचो कि इसको सॉल्व कैसे करोगे, पहली बात तो खुद बताओ जरा, लिख दो कमेंट सेक्शन में, लिख के बताइए कैसे सॉल्व करोगे इसको, बताओ।
यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो एक तरीके से ये लिखा हुआ बच्चों 1 का क्यूब कितना होता है 1। अब आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली बच्चों। क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, होती है कि नहीं होती है। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बच्चों कितना होता है 1। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूंगा बच्चों कितनी आएगी 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। बोलो आएगी कि नहीं आएगी, सही है नो। तो यही बस इन्हीं फॉर्मूलों को हमें क्या करना है बच्चों, यूज करना है। इन्हीं फॉर्मूलों को हमें क्या करना है बच्चों, यूज करना है, ठीक है। ऊपर वाली की जगह इसको ब्रेक कर दो, कॉस स्क्वायर की जगह इसको लिख दो, खत्म। और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तो अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव 1 माइनस साइन एक्स बच्चों, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे बच्चों 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप देखो अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ऊपर तो हो गया 1 माइनस साइन एक्स, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बच्चों प्लस साइन एक्स, और नीचे यहाँ पे 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों सब बच्चे जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ से बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यार बेटा, यही वो फैक्टर था जो इसको 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ये हमने हटा दिया। अब सीधे डायरेक्ट क्या कर दो, लिमिट पुट कर दो। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय, देख रहे बच्चों 3 इंटू 1 प्लस साइन पाई बाय 2। अब पूरा मोहल्ला जानता है हमारा कि साइन पाई बाय 2 वैल्यू कितनी होती है 1। तो अब ये वैल्यू कितनी निकल जाएगी बच्चों, 1 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 1। तो 3 अपॉन 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू बच्चों कितना हो गया 1 अपॉन 2। तो LHL की बच्चों वैल्यू कितनी निकल के आ रही है बच्चों, हमारी LHL की जो वैल्यू निकल के आ रही है बच्चों वो निकल के आ रही है हमारी 1/2, ये निकल के आ रही है। कोई डाउट किसी बच्चे को, बोलो यस और नो बच्चों, प्यारे बच्चों, नहीं है? कोई भी डाउट आए मन में पूछ लेना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे देख के डर जाते हैं, देख के डरना नहीं है। आप इतने सक्षम हो कि आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपके पास अप्रोच है, आपको इतना दिमाग चलता है, तभी आप क्लास 12 में, अदरवाइज नहीं होते, ठीक है। तो LHL की बच्चों निकाली वैल्यू हम लोगों ने 1/2। अब निकालते हैं बच्चों RHL। RHL की वैल्यू को जरा अप्रोच करें हम लोग। देखिए RHL लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 पॉजिटिव। क्वेश्चन क्या था बच्चों, b 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब आप जरा मुझे इसको बताओ, जरा अपना दिमाग लगा के कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बताइए 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 भैया बताइए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो यार, यहाँ पर पहली बात तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, आप पाई बाय 2 पुट कर दो यार, साइन पाई बाय 2 1 माइनस 1 बच्चों कितना हो गया 0, यहाँ रखोगे पाई बाय 2 पाई बचेगा, पाई माइनस पाई कितना हो गया 0। तो ये फॉर्म आ रही है बच्चों इनडिटरमिनेट फॉर्म, दैट इज 0/0। कौन सी फॉर्म आ रही है, 0/0 फॉर्म आ रही है। तो ऐसे केस में हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते थे, आइडेंटिटी यूज करते थे, तीसरा करते थे सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसे के लिए हमारा जो रामबाण तरीका है बच्चों वो काम करेगा यहाँ पर। और रामबाण तरीका क्या कहता है कि कभी भी अगर आप RHL निकालने जा रहे हो, RHL में लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव। अब आप फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर देते हो बच्चों, a प्लस h। अब इसमें कोई और दूसरी कंडीशन नहीं लग सकती। और LHL निकालते वक्त लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, और x की जगह बच्चों क्या लिख देंगे a माइनस h। तो यहाँ पर a पॉजिटिव, तो x की जगह बच्चों क्या लिखेंगे पाई बाय 2 प्लस h, ये मेरा बच्चों h है, ठीक है, पाई बाय 2 प्लस h। अगला स्टेप क्या होगा, x अप्रोच कर रहा है पाई बाय 2 को, पाई बाय 2 को अप्रोच करते हैं, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल आउट, और लिमिट h अप्रोच करती है 0। b 1 माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस h एंड होल डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 पाई बाय 2 प्लस h, ठीक है बच्चों। बस मेन स्टेप ये था, इसके अलावा इसका कोई टेंशन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर।
अब यहाँ पे जब सिंपली आप सॉल्व करेंगे बी 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा, 90 पे वर्टिकल लाइन पे π/2 और नीचे होता है 3π/2। समझ में आ रहा है? यहाँ होता है बच्चों π/2, यहाँ होता है क्या 3π/2। तो वर्टिकल लाइन पे हमारा एंगल चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज होता है कॉस में। और π/2 प्लस करोगे बच्चों कौन से पार्ट में गिर जाओगे? सेकंड में। और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। साइन कन्वर्ट किस में होगा? कॉस में। इसको देख लो बच्चों, इसको धुआंधार को, इसको इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये पाई हो जाएगा, नेगेटिव का मल्टीप्लाई इससे करोगे माइनस का 2h हो जाएगा, और पूरे का होल स्क्वायर बच्चों। बस ये इस स्टेप से इस स्टेप में कोई दिक्कत बच्चों बता दो भाई, किसी को भी दिक्कत हो तो। साइन 90 प्लस थीटा tan से पढ़ते आ रहे हो, साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस साइन 90 प्लस, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा? cos थीटा। 90 प्लस करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में, ऑल स्टूडेंट टेकिंग कॉफी, है ना? तो cos h हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 उड़ गया बच्चों, पाई बचेगा, -2 का मल्टीप्लाई इससे करोगे बच्चों तो -2h हो जाएगा। इस पाई से ये वाले पाई भी क्या हो गए? खत्म। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों इसके अंदर? हटा दो इसको। LHS कितना आ गया बच्चों? 1/2 आ गया ना। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? ये भी था, हाँ ये भी था। अगला स्टेप क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 b 1 माइनस cos h अपॉन, ये कितना आएगा बच्चों? 4h²। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद मैं इतने समय से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा, अब तो बोल दो भैया, घर बैठे बैठे बोल दो 2 साइन स्क्वायर h/2, और नीचे कितना बच्चों? 4h² है। अब क्या करना है बच्चों? अब एक काम कर दें, चलो एक काम कर देते हैं, 2b/4, ये 2 और ये b और ये रहा, और ये वाला 4 ये रहा, इन दोनों पे तो स्क्वायर लगा होगा बच्चों, इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं h/2/h, इस पूरे का बच्चों होल स्क्वायर। और लिमिट कितनी दे रखी है बच्चों? h टेंड्स टू 0। बोलो बच्चों कोई डाउट किसी को? ये वहां से जी 2 इनको बाहर निकाल के लेके आया, b भी बाहर थे, ये भी कांस्टेंट 4 भी बाहर, इन दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, साइन स्क्वायर h², एक तरफ कर दिया। जो एंगल दे रखा है वही एंगल बनाओगे बच्चों तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये वाला जो हम लोग अलग से प्रोसीजर करते हैं इसको अलग मार्कर से करूँ ताकि आपको डिवाइड दे, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। आपका ये जो पोर्शन है बच्चों ये कितना हो जाएगा? 1। अब देखो बच्चों 2b/4, इसका स्क्वायर तो बच्चों ये तो 1 हो गया, इसका स्क्वायर बच्चों 1/4, काटोगे इसको तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? b/8। तो RHL की बच्चों वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? यहाँ से RHL की वैल्यू निकल के आ रही है बच्चों b/8। गॉट इट? हटा दो इसको। ठीक है बच्चों, तो बस ये था, इसमें और कुछ नहीं था। यहाँ पे आपको वही रामबाण वाला तरीका अप्लाई करना था, बाकी कुछ नहीं था। सिंस अब लास्ट चीज जो सबसे अच्छी चीज है इस क्वेश्चन की, क्या लिखेंगे? सिंस इट इज continuous at x equals to 0, LHL is equals to बच्चों RHL is equals to बच्चों F0, और F0 नहीं होगा बच्चों, 0 पे नहीं है, π/2 पे है, जो शो हो गए π/2 है बच्चों। यहाँ पे हमेशा मैंने जितने क्वेश्चन कर रहे सब में 0 था, इसलिए 0 टिक किया, बट π/2 है। LHL बच्चों कितना आया था? 1/2, ये कितना आया? b/8, और ये कितना बच्चों? a। सिंपल देख लो, इन दोनों को इक्वल कर लो, इन दोनों को इक्वल कर दो, तो यहां से बच्चों वैल्यू तो होगी b की 4 और a की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? 1/2, और क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर था, बहुत ही शानदार उम्दा किस्म का क्वेश्चन था बच्चों, ये हमारा बहुत ही इवन क्वालिटी किस्म का क्वेश्चन है, लगाते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है। तो यही हमारे दमदार क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में क्या कर सकते हैं? हालत खराब कर सकते हैं, बट उनके पहले ही करके आप उनकी हालत खराब कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बना लो। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके स्क्रीन पर। नहीं यार, अब तो कंसेप्ट क्लियर हो रहे हो भाई, अब तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट हो रहा होगा, तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हम लोग?
कर सकते हो भैया, क्यों नहीं कर सकते। लीजिए 9वां नंबर का क्वेश्चन बच्चों क्या है, एफ एक्स बराबर रूट के अंदर 1 प्लस पी एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस पी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। -1 से लेके 0 तक की जर्नी है, और यहाँ दे रखा है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और 0 से लेके बच्चों 1 तक की जर्नी है, ठीक है। आपसे बोला गया है पी की वैल्यू बता दो भैया, किसकी वैल्यू बता दो भैया, पी की वैल्यू बता दो। करते हैं इसको, निकाल लो एलएचएल। चेक किस पे करेंगे, जिस पे हमारी डेफिनेशन मेरी होती है बच्चों 0 पे, तो यहाँ पे 0 पे चेक करेंगे। एलएचएल लिखते हैं बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, इसको देख लो, इसको हटा के देख लो, x इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब इस पे एलएचएल निकलेगा। रूट के अंदर 1 प्लस पी एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस पी एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स। और जब भी रूट वाला क्वेश्चन दिखता है बच्चों, मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, आपको जब भी रूट वाला क्वेश्चन दिखेगा तो आप क्या करोगे, इसमें रेशनलाइज करोगे। तो रूट के अंदर 1 प्लस पी एक्स, साइन चेंज होगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों सही से देख लेना है ना, ऐसा ना हो कि इसमें घुस जाए, ये अलग चीज़ है, इसकी बॉर्डर ये चीज़ अलग है बच्चों। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो यहाँ से a माइनस बी कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट गया बच्चों, यहाँ से भी रूट हट जाएगा। नीचे वालों में देख लो x इंटू रूट के अंदर 1 प्लस पी एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस पी एक्स, यही आएगा। अब इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1 प्लस पी एक्स माइनस 1, नेगेटिव नेगेटिव बच्चों कितना हो गया, पी एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट के अंदर 1 प्लस पी एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस पी एक्स, इस 1 से बच्चों ये 1 गया। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव 2px अपॉन x इंटू रूट के अंदर 1 प्लस पी एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस पी एक्स। आप देखो बच्चों, ये x से ये x क्या हुआ, कैंसिल आउट, और ये जो x था यही नाटक कर रहा था, इसको बना रहा था 0/0 फॉर्म में, हमने ये उड़ा दिया। अभी 0/0 फॉर्म था ही नहीं, अब लिमिट क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नोट डाउन करना ये सारे के सारे क्वेश्चन, इसमें हमारा कंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, निपट जाएगा पूरा का पूरा, समझ रहे हो। फिर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन पे आएंगे सीधे सीधे, बता दूं इसको। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ कर x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 2p अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस पी एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस पी एक्स। नाउ टेकिंग लिमिट, क्योंकि 0/0 फॉर्म तो हट गई, तो ये हो गया बच्चों 2p रूट के अंदर 1 प्लस 0 इंटू पी 0, तो बच्चों 2p रूट के 1 का 1 प्लस 1 2 कट गया बच्चों, कितना आ गया p। तो LHL की बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज p फॉर क्वेश्चन सर, ठीक है। अब LHL निकाल लेते हैं। जीरो पॉजिटिव फंक्शन ये रहा बच्चों, 0/0 फॉर्म आ रही है क्या, नहीं आ रही, डायरेक्ट पुट कर दो, 2 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 2 एंड विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 2, दैट इज माइनस का 1, ठीक है। f 0 भी निकालोगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन, ये आ रहा। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी बच्चों किसकी, p की, p वाली वैल्यू कितनी आ रही थी, p आ रहा था।
लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, एज इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, LHL इक्वल्स टू बच्चों RHL इज इक्वल्स टू बच्चों F0, LHL आया था बच्चों P आया था, है ना, ये आया था माइनस का 1/2, ये भी आया था बच्चों -1/2। यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है बच्चों, P की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, माइनस का 1/2। और ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सॉल्व। कैसा लगा, माइंड ब्लोइंग? माइंड ब्लोइंग तो नहीं था, इतना हैवी नहीं था, क्वेश्चन सिंपल था। चलिए बच्चों, आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 10, सही है, जर्सी नंबर 10 सचिन पहनते थे हमारे। सिंपल क्वेश्चन था ये तो, मेरे ख्याल से इसमें कोई दुलाई थी। चलिए, आज की क्लास का बच्चों हमारा आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, ये है बच्चों क्वेश्चन, ए साइन ये बच्चों क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की बच्चों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चालू करें, पहले आप करोगे मैं करूँ? इसमें सिंपल होता है, मेन स्टेप ये है, RHL निकालना है बस, और कुछ नहीं है। LHL तो बहुत आसान है, LHL इक्वल वाले दोनों ही आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म बनी नहीं रही है, आप डायरेक्ट वैल्यू क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। चलिए मैं करता हूँ, पहले मैं निकालता हूँ बच्चों पहले RHL, क्योंकि उसमें दमदारी है और वही इसको टक्कर दे रहा है इस क्वेश्चन के लिए। तो 0 पॉजिटिव, फंक्शन क्या था बच्चों, tan x माइनस का sin x अपॉन क्या था बच्चों, x क्यूब। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो याद रखिएगा हमेशा कि उसको सिंप्लीफाई करिए सबसे ज़्यादा। sin 10 को sin अपॉन cos में क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो जब मैं इसको ब्रेक करूँगा बच्चों, तो sin x अपॉन क्या आएगा बच्चों, cos x माइनस का sin x एंड होल डिवाइडेड बाय बच्चों x क्यूब। नाउ टेकिंग एलसीएम बच्चों, sin x माइनस sin x इंटू cos x अपॉन cos x इंटू x। इस स्टेप में कोई दिक्कत तो नहीं, ये cos इधर गया, डिवाइड में cos आएगा, इसके नीचे x क्यूब है, एक साथ आ जाएंगे। कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं बाद में बता दूंगा। वैसे मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगती कोई दिक्कत होगी। अच्छा मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ। ये ऐसे था, ये ऐसे था बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। तो आखिर में जो कंडीशन निकल के आई थी वो कैसे आई थी, cos x इंटू एक्स क्यूब, और ऊपर क्या था बच्चों, यही था, ये कंडीशन ऐसे निकल के आई थी, तो वो मैंने डायरेक्ट स्टेप में लिख दिया। अब मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए भाई, इतना तो अंडरस्टूड होगा, ठीक है, यहाँ तक की चीज होगी। अगले स्टेप में बच्चों यहाँ कर देता हूँ, मैथ वाली जो कैंडी स्पेस देता है वो भर देता है। दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, sin x, अंदर कितना आएगा बच्चों, 1 माइनस cos x, और नीचे कितना है बच्चों, x क्यूब। अब आंखों में खून कर रहा हूँ बेटा, sin x अपॉन x 1 कर दो सब, क्यों करते हैं भाई, करते हैं। पहले बात तो मुझे इसका फॉर्मूला बता दो बेटा, मैथमेटिक्स की कसम इसका फॉर्मूला बता दो जरा, बोलो भाई। sin x 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन नीचे बच्चों x क्यूब। अब अगला स्टेप बच्चों मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ x के 3 टुकड़े कर दिए बच्चों मैंने, एक टुकड़ा तो इसके साथ चला गया, ये 2, ये x बाई 2 और ये बच्चों x स्क्वायर। अब आपको बताइए, पूरे मॉड्यूल को पता है sin x अपॉन x बच्चों कितना होता है हमारा, 1 होता है। इसको बनाने के लिए sin x बाई 2, इस पूरे को होल स्क्वायर लगा दिया बच्चों मैंने, कोई दिक्कत बच्चों, क्या है बच्चों, दोनों पे स्क्वायर था लगा दिया। इसको बनाना है 1 तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, ये पोर्शन तो आपका 1 ही हो गया, ये वाले भाई साहब भी आपके कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 हो जाएंगे।
बचेगा क्या होता है क्या, ये भाई साहब भी कितने हो गए, 1 हो गए, तो 1 इंटू 2 इंटू ये 1/2, 1/2 इसका बच्चों कटने के बाद बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1/2। तो RHL की बच्चों वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1/2। बहुत सारे लोग देख के लगता है सब बैंक का क्वेश्चन हो रहा है, जबकि है नहीं तो बैंक का कुछ भी क्वेश्चन दम नहीं है। आंसर कितना आ गया बच्चों इसका, 1/2। अब यहाँ पर अब मैं आपको निकाल देता हूँ LHL, और ऐसे सिंपल पॉज कर लेना और नोट डाउन कर लेना। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सबके सब कराए हैं, ठीक है, इनसे बात हो जाएगा। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव a sin π/2 x + 1। नाउ सीधे पुट कर दो बच्चों 0 + 1 a sin π/2, sin π/2 बच्चों वैल्यू कितनी होगी a, f a निकाल लो बच्चों 0, तो f0 की बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है 1, LHL की बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है a, ये भी आ रहा है a। लास्ट स्टेप क्या होगा, और ये कितना निकल आया था 1/2। अब लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों इसका, वो देख लो आप, as it is continuous at x equals to 0, LHL is equals to RHL is equals to F0 that is equals to A। RHL आया 1/2 और ये भी आया A, which implies A बराबर बच्चों कितना हो गया 1/2। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर बच्चों हमारा कितना निकल गया था, A की वैल्यू 1/2 निकल के आ रही। तो मेन जो था इसके अंदर वो ये दिक्कत क्रिएट करता है बच्चों, RHL वाला पार्ट। तो आपको इस पर फोकस करना है, इसको सॉल्व करना आना चाहिए। और यहाँ पर बच्चों मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, 10 क्वेश्चन करा दिए। और आज की क्लास बच्चों यहीं पे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। किसी बच्चे को कोई डाउट आता है इसके अंदर तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, बाकी फिर हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंशियबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन कूदेंगे, हाँ ऐसा यूरो बना देंगे उसको। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय।